जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम्य के 13वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की इतनी कृपा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में वास्तव में सच्चे सुख, शांति और आनंद का अनुभव करता है। लेकिन इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए, तभी इनका पूरा फल प्राप्त होता है। अगर मनुष्य के मन में सच्ची श्रद्धा भावना है तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। और कार्तिक मास के इस पावन समय में तो मन को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान से अपने मन की इच्छा कह देनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन में ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, इसे आप ही पूर्ण कर सकते हैं। वास्तव में भगवान के जिस रूप से हमारा प्यार है, हमारे जो इष्ट देव हैं, उन्हें अपने मन की बात कहना अच्छी बात है। वैसे तो भगवान अंतर्यामी हैं, लेकिन हमें अपनी बात भगवान के श्री चरणों में कह देनी चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो तो यही है कि भगवान की भक्ति केवल भगवान की भक्ति के लिए ही की जानी चाहिए। भगवान की भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति ही माना जाता है। जो संसार के फल हैं वो भगवान अपनी कृपा से दे ही देते हैं। तो पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार कलहा नाम की राक्षसी अपने पूर्व जन्म के सब समाचार को धर्मदत्त ब्राह्मण से बता रही है। कलहा नाम की राक्षसी बारंबार आज धर्मदत्त ब्राह्मण से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे मुनिवर, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। धर्मदत्त ब्राह्मण ने काफी देर तक सोच विचार किया है और फिर धर्मदत्त ब्राह्मण उस कलहा नाम की राक्षसी से कहने लगे हैं कि तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु इस समय तुम प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रेत कभी कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकते। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे भी चिंता हो रही है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को भी शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने सोच विचार कर यही निर्णय लिया है कि मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर आज धर्मदत्त ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करवाते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उस कलहा नाम की राक्षसी का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण करके देवी के समान हो गई है। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी है। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी जी हों। तदनंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर अर्थात साष्टांग उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया है और आज आनंद मग्न होकर कहने लगी हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गई। आपने मुझ पर जो कृपा की है उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। आप जैसे दयालु संत महात्मा मुनिवर सदा सब पर कृपा करते आए हैं। हे मुनिवर, मैं बारंबार आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ। वह इस प्रकार ब्राह्मण देवता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया है। वह श्री विष्णु भगवान के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया है। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ है, बड़ी हैरानी हुई है। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए वह धर्मयुक्त वचन कहने लगे हैं।
दोनों पार्षद कहने लगे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्रह्मन देवता, तुम्हें धन्यवाद है क्योंकि तुम सदा श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना में संलग्न रहते हो, सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया है, भगवान उस प्राणी से सदैव प्रसन्न रहते हैं और तुमने तो प्रतिक्षण अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाया हुआ है। ये ब्राह्मण देवता 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जिस प्राणी ने भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन न्योछावर कर दिया, उसी का मनुष्य जन्म लेना सफल है। शेष जो भोग विलास में रचे पचे हुए मनुष्य हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकता है। ऐसे मनुष्य भी अगर भगवान के चरणों की भक्ति कुछ क्षण के लिए कर लें तो वो भी मुक्त हो सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा दीनों पर दया करने का स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य तुमने प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक मास के व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु भगवान जी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन श्री विष्णु भगवान जी की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण मात्र से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः तुम्हें अपने समीप प्रभु अवश्य स्थान देंगे ही देंगे। आज भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण से ये वचन कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सफल है। आज के इस घोर कलयुग में आज मनुष्य जब विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, संसार के भोग विलास में डूबा हुआ है, आज के समय में एकमात्र धन इकट्ठा करना और सुख भोगना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य रह गया है। ये सब कुछ प्रत्येक मनुष्य के मन में चलता है। केवल कुछ ही मनुष्य हैं, केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके मन में भगवान की भक्ति के लिए प्रेम है, जो भगवान की भक्ति से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। बाकी सब लोग तो संसार के सुखों में, भोग विलास में ऐसे डूबे हुए हैं कि मानो उन्हें भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। आज के इस कलयुग में कार्तिक मास प्राप्त होने पर भगवान की भक्ति अगर कर ली जाए तो भगवान की कृपा मिल सकती है। जिन्होंने अपने सारे जीवन में कुछ भी भगवान की भक्ति नहीं की है, थोड़ा सा भी भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसे मनुष्य भी अगर किसी कारणवश इस कार्तिक मास में भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं, कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन मात्र भी कर लेते हैं, तो भी प्रभु उन पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि भगवान के समान दयालु कोई नहीं हो सकता है। पुण्यशील और सुशील ने आज धर्मदत्त ब्राह्मण को यही कहा है कि भगवान तो बड़े दयालु हैं। ध्रुव को उन्होंने ध्रुव पद पर बैठा दिया था और जब गज ने प्रभु को पुकारा था, उसी समय ठाकुर जी अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर गज की रक्षा के लिए आए थे। ग्राह से उसके प्राणों की रक्षा की थी। प्रभु तो केवल बुलाने मात्र से आ जाते हैं, केवल मन की पुकार सच्ची होनी चाहिए। आज के इस समय में अगर हम श्रद्धा भावना से भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी पुकार अवश्य सुनते ही हैं, क्योंकि भगवान तो मन के प्रेम भाव को देखते हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो आज का कलयुग हो, भगवान तो वही हैं। केवल हम सब प्राणियों में फर्क आ
आ जाता है। सतयुग के मनुष्य केवल भगवान को चाहते थे, त्रेता युग में मनुष्य भगवान को भी चाहने लगे और कुछ कुछ संसार के भोगों को भी चाहने लगे। द्वापर युग में लोग भगवान को चाहते थे लेकिन संसार के भोगों को भी कुछ न कुछ ज्यादा चाहने लगे। लेकिन आजकल के इस कलयुग में हम सब मनुष्य भगवान की भक्ति को कम चाहते हैं लेकिन संसार की सुख सुविधाओं को, संसार के धन संपत्ति को, संसार में नारी और पुत्र को, अपने व्यापार को, कारोबार को, धन संपत्ति को ज्यादा प्यार करते हैं। इन सब के प्रेम में आसक्त हुए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। अगर भगवान की भक्ति करते भी हैं तो केवल कुछ क्षण के लिए, तो उस भक्ति से कोई ज्यादा फल नहीं आता है। अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगाकर रखना ही मनुष्य मात्र का एक धर्म है, लेकिन उस धर्म से काफी लोग आज विमुख हो चुके हैं। तो कार्तिक मास के इस पावन समय में अपने आप को फिर से प्रभु के चरणों में लीन कर देना चाहिए। हमने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं उसे तो भगवान एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले के सभी पाप भगवान नष्ट कर देंगे, केवल इस समय भगवान की शरण में जाना चाहिए। कार्तिक मास के इस पावन समय में जो भगवान के चरणों की शरण में चले जाते हैं उन्हीं का जीवन लेना सफल है। वही मनुष्य जीवन प्राप्त करके भव सागर से पार हो सकते हैं। तो कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।